रिलायंस के चार्ट को लेकर कि यहाँ पर मार्केट जिस तरीके से हमने लास्ट सेशन में चलते हुए देखा, रिलायंस में इतना पॉजिटिव मूव बना नहीं है। क्या कुछ रीजंस आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि इन लेवल्स पे अभी अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए? जी डेफिनेटली। देखिए, उर्वशी जी, आपको थोड़ा सा हम्म। पीछे ले जाऊंगा मैं यहाँ से कि रिलायंस की एजीएम को आप याद करिए, और जिस हिसाब से हम्म। जियो की और रिलायंस इंडस्ट्रीज की, ये दोनों की एंटिटीज अलग करने की बात हो रही थी वहां पे, और उसके बाद में एक हम्म। प्रेशर जो है वो इनहेरेंट लगता भी है। लेकिन मार्केट को हम्म। कहीं ना कहीं अभी ये 800 से 1000 पॉइंट की जो रैली हुई, उसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रिलायंस रहा हुआ है। रिलायंस के अंदर हम्म। तुरंत ही एक्यूमुलेशन की सलाह तो नहीं रहेगी तुरंत ही, लेकिन यस, हम्म। स्टैंडर्ड डिप जहां पे भी मार्केट में मिलेंगे, और बड़ा पैनिक रिलायंस के अंदर जिसकी कोई वजह ढूंढ नहीं पाए, इस तरीके का माहौल जब भी हो तो स्टैगर्ड बेस से जरूर एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। पिछले 4 सालों में 1% के आसपास का भी वेल्थ जो है बड़े काउंटर्स ने क्रिएट नहीं किया, उसमें रिलायंस का भी एक नाम है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ से आगे आने वाले 2 से 3 सालों में एक बड़ा बदल जो है ये रिलायंस के तासीर में देखने मिल सकता है, और आने वाले हम्म। समय में काफी अच्छे गेन्स जो है रिलायंस में मिलने मिलने की संभावना लगती है। तो डिस्क्लेमर के साथ में कि ये ट्रेड्स मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं। कोई भी अगर ट्रेड ले रहा है, मेरी राय से तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय मशवरा करते रहे। चलो ठीक है, तो रिलायंस को आप देख करके चल सकते हैं। इसके अलावा गौरव सर, ज्वेलरी स्टॉक्स को लेकर के आपका व्यू हम समझना चाहेंगे। जिस तरीके से टाइटन के हमने बिजनेस अपडेट्स देखे हैं, कल्याण ज्वेलर्स के हमने बिजनेस अपडेट्स देखे हैं, पीसी ज्वेलर्स को लेकर के भी खबर निकल कर के आई और ये अपडेट शेयर किया गया है कि देखिए सितंबर तक जो है वो कंपनी पूरा डेट फ्री हो सकती है। अब आगे के लिए आपका अप्रोच क्या बन रहा है तीनों स्टॉक्स में से अगर पिक करना हो? हालांकि पीसी ज्वेलर्स को लेकर के मैं आपका एक स्लाइट व्यू जरूर जानना चाहूंगी। कल्याण और टाइटन दोनों में से बेहतर स्ट्रक्चर आपको किसका लग रहा है? देखिए, बात अगर की जाए कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन की, तो मेरी पिक होगी कल्याण ज्वेलर्स। जी। जो कि बिल्कुल ही आप आज भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक एक अराउंड 4.5% के आसपास एक अप मूव शो कर रहा है। 348 के लेवल पर एक अच्छा खासा इसने सपोर्ट लिया हुआ है। एंड आने वाले समय में एक 392 से लेके 400 तक के लेवल आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पीसी ज्वेलर्स? पीसी पीसी ज्वेलर्स भी आज एक सिमिलर पैटर्न ही शो कर रहा है, हम्म। 4.5% के आसपास वेट। पीसी ज्वेलर्स में भी एक अराउंड सिमिलर पैटर्न ही देख पाएंगे आप। 2.5% के आसपास अभी कामकाज कर रहा है, जबकि 10 रुपए से कम का स्टॉक है, इसको हम पेनी स्टॉक ही कंसिडर करेंगे। और हम्म। अगर एक शॉर्ट टर्म में इसमें अगर ट्रेडिंग कर सकते हैं तो 10.60 के टारगेट के लिए एक आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले पंकज सर आपसे समझना चाहेंगे कोई ऐसा स्टॉक रहेगा जो कि जहां पर आज पोजीशन बना करके चल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल भी लॉन्ग में जाने की हिदायत नहीं रहेगी यहाँ पर। और जिस हिसाब से मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ देखने मिला, जो भी स्टॉक स्ट्रेच हो चुके थे, वहां पे एक सेल ऑफ देखने मिला। मुझे लगता है कि हम्म। एल फाइनेंस में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाना चाह रहे हैं तो वहां पे शॉर्ट जाना चाहिए। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक एक्यूमुलेशन का जोन आ चुका है। 313 314 की रेंज काफी अच्छी लगती है यहाँ हम्म। पे। मैं अगर अम, या 314 की रेंज के आसपास कैश में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो एक एक्यूमुलेशन की हम्म। सलाह रहेगी। ये समय बीतेगा, हम्म। दोबारा बढ़िया परफॉर्म करना शुरू करेंगे ये स्टॉक्स, लेकिन ताकत से होल्ड करना होगा और पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से ही जाना होगा। चलिए ठीक है। एल फाइनेंस निकल करके आया, 314 के भाव पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ चलते हैं कुछ सवालों की तरफ। सर, पंकज सर आपसे सबसे पहले सवाल है राइट्स को लेकर के। अतुल चौधरी जी जानना चाह रहे हैं कि इस शेयर में स्विंग ट्रेड किया जा सकता है क्या? बाइंग प्राइस इनकी है 235 की। ये देखिए, कल एक बहुत ही शानदार हम्म। तेजी राइट्स में देखने मिली थी, और आज सुबह में ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए शुरुआत हो रही थी यहाँ पर। लेकिन तुरंत उसके बाद में वो गिरावट देखने मिली। कल का एक हाई
जो है 244 के आसपास का, वो काफी क्रूशियल है। स्विंग ट्रेड, हम्म यस आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक गैप फिलिंग का जो जोन है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे नजर आता है, वो 215 रुपए के आसपास। अगर 215 रुपए के करीब अगर ये काउंटर मिले तो डेफिनेटली इसमें एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। 210 तक भी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वहां से 206 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 230, हम्म 235, 240 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक ही रहेगी कि 215 के आसपास ही इसको पहली ट्रांच में खरीदारी करनी चाहिए। चलो ठीक है। इसके अलावा गौरव सर, यहाँ पर अगला सवाल वेदांता को लेकर के है। एवरेज प्राइस है इनका 285 का, 120 शेयर। देखिए वेदांता अभी एक अपने एक प्रीवियस सपोर्ट जोन पर स्टैंड कर रहा है। 271 का एक सपोर्ट जोन है। अगर किसी के पास ये होल्डिंग रखी हुई है तो बिल्कुल आप इसे होल्ड रख सकते हैं। एंड अगर फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो बिल्कुल एक 268 से लेकर 270 के लेवल पर एक फ्रेश बाइंग बन सकती है। जबकि ऊपरी लेवल पर अगर आप टारगेट की बात करें तो 340 से लेकर 360 के टारगेट आने वाले समय में आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो एक हम्म बेहद ही छोटा स्टॉप लॉस 260 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल पंकज सर, पीओसीएल को लेकर के है। 1582 की इनकी बाइंग प्राइस है। क्या किया जाए अभी? 1456 पर चल रहा है, ऑलमोस्ट 2% अपसाइड दिखा रहा है। आपने अपने स्टॉक का नाम क्या बोला मैम? पीओसीएल, पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल लिमिटेड। जी देखिए, इसमें वॉल्यूम के कंसर्न्स काफी हाई रहते हैं ये काउंटर के अंदर। आज बेहद अच्छी वॉल्यूम यहाँ पर देखने मिली है, और जिस हिसाब से इसका प्राइस एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो आज आज की जो हाई की जो वैल्यू है 1501 के आसपास की, वो अगर एक बार सर पास होके अगर काउंटर ट्रेड करना शुरू कर दे, मुझे लगता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ सकता है। 1600 रुपए तक के टारगेट्स के लिए काउंटर जा सकता है, लेकिन यस, अभी के लिए आज के दिन का लो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे भी ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो ध्यान रहे, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम्म, क्लोजिंग बेसिस जो है 1410 के नीचे अगर होती है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। ठीक है। अ, अगला सवाल गौरव जी आपसे है, गोल्डियम इंटरनेशनल को लेकर के। शॉर्ट टर्म के लिए क्या यहाँ पर बाय कर सकते हैं गोल्डियम इंटरनेशनल में? अभी 419 पर चल रहा है और 6.5% से ज्यादा की गिरावट। देखिए जिनके पास ये स्टॉक अभी होल्ड रखा हुआ है वो बिल्कुल इसे होल्ड रख सकते हैं। बाकी इसमें इस काउंटर को अभी फिलहाल फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करने की ही सलाह होगी। ठीक है, फ्रेश बाय नहीं करें। ठीक है। अनामिका जी का अगला सवाल है बीएसटी इंडस्ट्रीज को लेकर के। पंकज सर, आपकी राय क्या रहेगी इसको लेकर शॉर्ट टर्म में? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें मैम? बीएसटी इंडस्ट्रीज। बीएसटी, ओके। मैं जी। अगेन अभी। सेम मैं मैम, जी। जी, कि कंसर्न्स सिर्फ वॉल्यूम को लेकर है। आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जन में है। अगर आप चाहते हैं इसके होल्ड करना है तो इसका एक स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना होगा। एक बेस बना हुआ है 260 का डेली टाइम फ्रेम पे, हम्म। और ये पिछले काफी दिनों से कंसोलिडेटेड है। अगर मैं डेली टाइम ठीक है। फ्रेम पे भी अगर देखूँ तो 251 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, जो कि रिसेंट 251.20 का एक लो यहाँ पर बना हुआ है। और उसके इर्द गिर्द ही ये काउंटर ने इतने टाइम से जो है वो ट्रैवल करते हुए नजर आया। मैं प्रिसाइसली अगर मैं डेट की बात करूं यहाँ पर, तो हम्म 18/5/2026 से लेकर अभी तक एक ही दायरे में ये कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। ऊपरी लेवल पर हम्म मुझे लगता है ये काउंटर जब तक 275 क्रॉस नहीं करता, बड़ी तेजी आना मुश्किल है। अगर आप इसको हम्म। होल्ड करना चाह रहे हैं तो 250 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली होल्ड करिए, और मोमेंटम में आने में थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है। इसके अलावा आयुष जी का अगला सवाल है जीएम ब्रूवेरीज को लेकर के। 990 की बाइंग है 164 के लेवल पर। सॉरी, माफ कीजिएगा, 164 शेयर्स इनके पास है। गौरव सर, आपकी क्या राय रहेगी इस काउंटर पर? फिलहाल ये भी काउंटर एक काफी वीक लग रहा है। अगर आपने होल्ड कर रखा है तो बिल्कुल आप इसे होल्ड रख सकते हैं। अदरवाइज फ्रेश बाइंग इसमें बिल्कुल भी अभी सजेस्ट नहीं की जा सकती। आप इस काउंटर को बिल्कुल अवॉइड करते हुए चले। अगर आने वाले समय में अगर कोई फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर इसमें आती है तो बिल्कुल हम इस स्टॉक को देख सकते हम्म। ठीक है। अच्छा पंकज सर, लोधा डेवलपर्स को लेकर के आपकी राय क्या रहेगी? जिस तरीके के इसमें एक अपसाइड हमें देखने को मिली है, एक तेज रैली के साथ बढ़ रहा है। 1200 के टारगेट्स के लिए दिलीप जी पूछ रहे हैं क्या होल्ड कर सकते हैं?
बेहद ही शानदार क्वालिटी का स्टॉक है। आज इतनी गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक अपने गेंस जो है वो बचा कर रखने में कामयाब हुआ। और देखिए पिछले 2-4 सेशन में नहीं चला, लेकिन यस, उसके पहले काफी अच्छा पूरे सेक्टर के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग यूफोरिया हम लोगों ने विटनेस किया हुआ है। हम्म। देखिए जब मार्केट इतना ब्रूटल तरीके से टूट रहा है और कोई स्टॉक टूटने का नाम नहीं लेता है उतनी हम्म। उतनी पेस के साथ में, तब उसके अंदर वो जी। स्टॉक के अंदर एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है। और ये स्ट्रेंथ इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स में देखने मिल रही है। चाहे आप कोई भी स्टॉक उठा लो, हम्म। गोदरेज प्रॉपर्टीज ले लीजिए, ओबरॉय ले लीजिए, शोभा ले लीजिए, डीएलएफ के अंदर एक अगर छोड़ दें तो बाकी सारे स्टॉक्स हम्म। जो है वो ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहे हैं। जी। मुझे लगता है कि ये काउंटर होल्ड करने के लायक ही है। मतलब होल्ड करके चलिए, ऊपरी लेवल पर डेफिनेटली 1200 के टारगेट तो जरूर विटनेस हो सकते हैं मैम। ठीक है सर। लोधा डेवलपर्स क्योंकि ऑलरेडी काफी रन अप दिखा चुका है, अब किसी को नई एंट्री करनी है तो क्या कर सकते हैं? सेफ है या फिर अभी वेट करें? देखिए एंटरिंग गुड स्टॉक्स इज ऑलवेज वेलकम मूव। और हम्म। क्वालिटी काफी बेहतरीन है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप इसको तरीके से लेना चाह रहे हैं, अगर आप हम्म। कोई क्यूट ट्रेडिंग नहीं करना चाह रहे हैं इसमें, तो हम्म। ये लेवल्स काफी अट्रैक्ट करते हैं अभी भी। और मुझे लगता है कि स्टैगर्ड वे में जाना चाहिए। अगर आप एक साथ में फंड्स आपके अरेंजमेंट्स हैं तो आई वुड रिकमेंड कि गो विद द 20%। ओके। ठीक है। चलिए ठीक है, गौरव जी के पास चल लेते हैं। फिजिक्स वाला के चार्ट के साथ में 153 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म का व्यू है, इनको होल्ड करना चाहिए सर? बिल्कुल, ये स्टॉक ने अगर आप पिछले 3 दिन में देखें तो एक अच्छा खासा अप मूव शो किया है। अगर एक इसमें अगर ऑलरेडी होल्डिंग है तो बिल्कुल इसे होल्ड करें। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें फ्रेश बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी है। मैं इसमें एक ट्रेड भी बता देता हूँ कि जी। 140 के आसपास आप इसमें एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, 135 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। 170 से लेकर 190 के टारगेट आप इसमें आने वाले 6 महीने में देख सकते हैं। आने वाले 6 महीने के लिए मिड टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। 170 से लेकर के 190 के टारगेट्स के लिए 135 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। गौरव सर की तरफ से ये आपको ट्रेड दिया गया है फिजिक्स वाला के लिए। चलिए आगे